आज मसाला किचन में बन रहे हैं हमारे यहाँ के फेमस मक्खन के संतरे। हमारे यहाँ शादियों में इस टाइप से बनते हैं मक्खन के संतरे। ये यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप देखिए, बनाए बिना नहीं रहेंगे। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। बंगाली मिठाई किसको पसंद नहीं होती। बंगाली मिठाई हर जगह बहुत ही पसंद की जाती है। मैंने भी आपको कई रेसिपी दी हैं बंगाली मिठाई की, रसमलाई की, रसकदम की, सफ़ेद रसगुल्ले कैसे बनाएं। हमने हर तरीके से रसगुल्ले बनाए हैं, चाहे आप थैली के दूध से बनाएं, चाहे आप फ्रेश गाय के दूध से बनाएं, चाहे आप बफेलो मिल्क से बनाएं। जो आपको दूध मिले उसी से आप रसगुल्ले बना सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं उन्हीं रसगुल्ले से मक्खन का संतरा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। ख़ास तौर से इन सर्दियों में ये मिठाई बहुत पसंद की जाती है। हमारे यहाँ शादियों में तो इसे बहुत ज़रूरी सर्व किया जाता है। और इसे कैसे बनाएं, चलिए चलते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने लिए सफ़ेद रसगुल्ले और रसगुल्लों में मैंने कलर भी डाल के रखा है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे हम नॉर्मली रसगुल्ले वाइट बनाते हैं, आप चाहें तो वाइट रसगुल्ले से ही बनाएं। और अगर कलर पसंद है तो इसमें ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, रेड कलर डाल सकते हैं, ये सारी चॉइस आपकी है। एमपी में एक चंदौसी नाम का एक शहर है, वहाँ से ये शुरुआत हुई थी इस मिठाई की। बहुत ही फेमस है। वहाँ के हलवाई सालों से ये मिठाई बनाते आए हैं। हर फ्लेवर में बनाते हैं, बहुत सारे कलर यूज़ करते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा कलर तो यूज़ नहीं करूँगी, बस घर के ही 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम बनाएंगे। यहाँ ले लिया मैंने फ्रेश मक्खन, जो हम मलाई से मक्खन बनाते हैं। ये मैंने कई बार आपको दिखाया है वाइट मक्खन कैसे बनाया जाए। तो यहाँ देखिए, अगर आप चाहें तो, अगर जल्दी में है, इस मिठाई खाने का मन हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो आप इसे बाजार से भी रसगुल्ले ले सकते हैं। मक्खन भी वाइट आपको हर डेयरी पे मिल जाएगा। यहाँ देखिए वाइट रसगुल्ले हैं और यहाँ है मेरे पास इमल्शन। इमल्शन से थोड़ा आप डाल देंगे तो ये फ्लेवरफुल हो जाएंगे, नहीं तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले से भी बना के रखे हैं और पूरा उसमें वाइट ही यूज़ किए हैं। हालांकि ये ऊपर डालने से बहुत ज़्यादा अंदर तक कलर नहीं जाता है। और आपके यहाँ ये रेसिपी होती है, ये बनाइए, कभी खाइए शादी में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, अब यहाँ पर है मेरे पास मक्खन और ख़ास चीज़ जो हमें साथ में रखनी है वो है आइस। खूब सारी आइस रखनी है, ठंडा पानी रखना है। ये मक्खन की मिठाई पानी में जा जा के ही बनती है। मतलब नॉर्मल जो हम रेसिपी बनाते हैं कोई भी, वो घी में हम तलते हैं। ये यूँ समझ लीजिए, ये मक्खन के संतरे पानी में तले जाएंगे। तो यहाँ मैंने रख लिया मक्खन। मक्खन में कोई हमें चीनी, कोई फ्लेवर देना ही नहीं है। वो बिल्कुल वाइट सिंपल मक्खन है। बस ध्यान आपको ये रखना है, इस वाइट मक्खन में पानी नहीं होना चाहिए। अब ये जो बिल्कुल टाइट सा मक्खन है, इसे ठंडे पानी में डाल कर इसे इस तरीके से फैलाना है हथेली पे। अब इसमें रस भरा रसगुल्ला डालना है, लेकिन रस नहीं डालना है। जितना भी रस उसके अंदर है वो काफ़ी है। इस मक्खन को देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर लपेट देना है। वापस हमें पानी में ही डाल देना है ना। बड़ी आश्चर्य की बात, बहुत ही बढ़िया ये मिठाई है। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का रसगुल्ला जो अंदर पूरा सफ़ेद होगा, लेकिन बाहर की कोटिंग हल्की सी ऑरेंज हो जाती है। अगर आप बनाएंगे ही ऑरेंज कलर के रसगुल्ले, तब वो पूरे ही ऑरेंज भी रहेंगे। अब ये देखिए, दोनों गोले मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। अब थोड़े मक्खन में मैं ये कलर डाल रही हूँ, जिससे हम ऊपर की कोटिंग बना सकें। अब कोटिंग हाथों की गर्मी से मेल्ट ना हो, तो उसे भी मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। इसी तरीके से रस कदम बनाए जाते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, उसका भी मैंने रेसिपी डाला है। आप कहेंगे तो मैं उसे भी एक बार और आपको बना के दिखाऊंगी। अब देखिए, वापस से हम उसी कलरफुल वाले मक्खन को हाथ में उठाते हैं, हथेली में फैलाएंगे इस तरीके से। अब वही जो मक्खन वाला संतरा है वो हम इसके ऊपर कोट कर लेते हैं। तो बहुत ही लाइट कलर आया है बिल्कुल। और इसमें आप रेड कलर डालेंगे अंदर अगर रसगुल्ले में, तो बाहर की कोटिंग आप ग्रीन भी कर सकते हैं, जिससे हमें तरबूज का लुक आए। पर इसमें कम से कम कलर डलता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है।
वैसे तो कलर एसेंस हर जगह मिल ही जाते हैं, अगर आपको नहीं मिले और आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए, संतरे का थोड़ा सा जूस ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तंदूरी कलर मिक्स कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मक्खन तो हमारे घर में होता ही है मलाई से, और रसगुल्ला आप बनाना चाहें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो मार्केट से लेकर इसे ज़रूर बनाइए और कैसा बना मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, ये हमारे संतरे बन चुके हैं। अब इन्हें हम रख देते हैं फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। कम से कम आप ओवरनाइट रख दीजिए, जिससे हम जब भी कट करें तो बड़ी ही फिनिशिंग के साथ इसे काटा जा सके। अभी अगर हम काटेंगे तो मक्खन काफ़ी सॉफ्ट है, वो मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने एक बाउल में जो डाल के रखे थे, ये बहुत ही बढ़िया सेट हो चुके हैं ओवरनाइट में। इसमें कुछ आइस क्यूब्स भी डाले हैं। अब हम इसे जब कट करेंगे तो बहुत ही नीट तरीके से इसे काटा जा सकता है, क्योंकि जब तक ये सेट नहीं होंगे ना फ्रिज में, ये उतनी नीटनेस नहीं आ पाएगी। अब देखिए कितनी अमेजिंग से ये लग रहे हैं, इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इसे जल्दी जल्दी बनाइए, नहीं तो गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर आप देखते ही रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे। इस तरीके की रेसिपी कभी कभी होती है, खाने का बड़ा मन करता है। और हाँ, माँ ये कैसे करूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने संतरे को पील करके उसकी मैंने कैंडी बनाई है, बहुत ही अलग तरीके से बनाई है, उसे आप ज़रूर देखिए। कैसी लगी, अगर आपने देखी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।